Hello dear students, this is Bhageshri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 2 and topic 3.2, that is control action of the subject control system and PLC. The subject code is 22531 and this topic is from chapter number 3, process controllers. Now we will see the course outcome. As this topic is related to unit number 3, test the performance of various types of controllers. The course outcome will be CO3 and it is mapped with this PO1, PO2, PO3, PO4, PO9 and PO10. Already we have discussed about the course outcome and COPO mappings. So we will move towards the learning outcome. So learning outcomes means after completion of this topic, we will be able to understand the classification of control action और हमें पता भी चलेगा कि कंट्रोल एक्शन का मतलब क्या होता है. उसके बाद रिलेटेड टर्म्स टू द कंट्रोल एक्शन. नेक्स्ट डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ कंट्रोल एक्शन, क्योंकि ये टॉपिक में हम स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूअस मोड का मतलब क्या होता है और कंट्रोल एक्शन यानी क्या होता है. So what is the meaning of control action? Control action is generated by controller according to the error signal and provided to the actuator to actuate it to minimize the error signal. Control action यानी ये किसके द्वारा जनरेट किया गया सिग्नल है? कंट्रोलर के द्वारा. और किसके अकॉर्डिंग? कंट्रोलर को आउटपुट किसका मिलता है? एरर सिग्नल. एरर सिग्नल इज़ नथिंग बट द रेफरेंस सिग्नल और फीडबैक सिग्नल का डिफरेंस. तो ये एरर सिग्नल जो हम कंट्रोलर में देते हैं उस कंट्रोलर की वजह से एक जो एक्शन यानी किसी चीज़ को कम करना है या ज़्यादा करना है, दैट एक्शन इज जनरेटेड बाय दिस कंट्रोलर. वो ही एक्शन यानी ही हमारा कंट्रोल एक्शन होता है. सो देयर आर 3 बेसिक मोड्स ऑफ कंट्रोल एक्शन. एक कंटिन्यूअस कंट्रोल एक्शन मोड, एक डिसकंटिन्यूअस कंट्रोल एक्शन मोड, एक कंपोजिट कंट्रोल एक्शन मोड. और इस टॉपिक में हम डिसकंटिन्यूअस कंट्रोल एक्शन मोड को देखने वाले हैं. सो दिस इज़ द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल एक्शन. देयर आर 3 बेसिक टाइप्स. डिसकंटिन्यूअस, सेकेंड वन इज़ कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज़ कंपोजिट. अब डिसकंटिन्यूअस के भी 3 टाइप हैं. पहला है टू पोजीशन कंट्रोलर, यानी उसका बेसिकली एक ही टाइप है ऑन ऑफ कंट्रोलर. ऑन ऑफ के सब पार्ट्स है. टू पोजीशन कंट्रोलर, उसको बैंग कंट्रोलर भी कहा जाता है. उसके बाद मल्टी पोजीशन कंट्रोलर और तीसरा होता है फ्लोटिंग मोड कंट्रोलर. कंटिन्यूअस के 3 बेसिक टाइप है. एक होता है P, दूसरा होता है I और तीसरा होता है D. P का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, I का मतलब होता है इंटीग्रल और D का मतलब होता है डेरिवेटिव. वैसे ही कंपोजिट कंट्रोलर के भी 3 टाइप्स होते हैं. उसमें एक होता है PI, दैट इज़ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, और तीसरा होता है दैट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस PI एंड PD, दैट इज़ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव. तो हमको आज के टॉपिक में जो पढ़ना है वो है डिसकंटिन्यूअस मोड ऑन ऑफ कंट्रोलर. अब कंट्रोल एक्शन को पढ़ने के लिए बहुत सारे डेफिनेशंस को हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं. सो वी विल सी द रिलेटेड टर्म्स टू दिस कंट्रोल एक्शन. कंटिन्यूअस कंट्रोलर. कंटिन्यूअस कंट्रोलर का मतलब कंट्रोलर दैट रिस्पॉन्ड टू द कंटिन्यूअस इनपुट वेरिएबल आर कॉल्ड कंटिन्यूअस कंट्रोलर. यानी कंट्रोलर जो है वो कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड कर रहा है फॉर द कंटिन्यूअस इनपुट भी कंटिन्यूअस आ रहा है और कंट्रोलर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है. डिस्क्रीट कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है. तो डिस्क्रीट का मतलब होता है जो टूट के आता है. इट इज़ नॉट इन अ कंटिन्यूअस वे. जैसे हमारा स्क्वायर वेव है. स्क्वायर इज़ अ डिस्क्रीट सिग्नल. तो कंट्रोलर दैट रिस्पॉन्ड्स टू डिस्क्रीट सिग्नल आर कॉल्ड डिस्क्रीट कंट्रोलर. और तीसरा होता है प्रोसेस इक्वेशन. अ प्रोसेस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द मैथमेटिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग द इनपुट एंड वेरिएबल. कुछ टर्मिनोलॉजी इतनी ईजी है कि उसको पढ़ने के बाद हम ऑटोमेटिकली उसको लर्न कर सकते हैं. फोर्थ वन इज़ प्रोसेस. द
The term process mode refers to a set of parameters that influence or bring changes in the process, excluding the control variable. यानी ये जो प्रोसेस में चेंजेस लाता है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोसेस को, तो ऐसे पैरामीटर्स को प्रोसेस लोड कहा जाता है. नेक्स्ट इज नॉमिनल लोड. ऑल द पैरामीटर्स हैव देयर नॉमिनल और नॉर्मल वैल्यूज़. जो भी पैरामीटर्स है जो चेंज ला सकते हैं, इनकी खुद की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उसी को हम नॉमिनल लोड कहते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांजिएंट. और टेम्पररी और सडन चेंज. ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आप लोगों को पता है, कुछ वेरिएबल में या कुछ पैरामीटर्स में अचानक सडन चेंज अगर हो जाता है तो उसको हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं. अ टेम्पररी और सडन चेंज और द वेरिएशंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज ट्रांजिएंट. नेक्स्ट इज प्रोसेस लैग. A process control loop respond to ensure that some finite time later the variable returns to the set point value. Part of this time is consumed by the process itself and that time is called as process lag. अब हमको पता है कि कोई भी चीज़ को सेट वैल्यू के साथ में, जैसे हमने एग्जांपल लिया था एसी का, तो एसी में अगर हमने 22 डिग्रीज़ पे सेट करके रखा है, तो अचानक से जैसे ही हम एसी ऑन करते हैं, रूम का टेम्परेचर अचानक से 22 पे नहीं आके सेट हो जाता है. वो उसके आगे पीछे सबसे पहले ऑसिलेट होगा, यानी कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा. तो जब तक वो वैल्यू सेट पॉइंट पे नहीं आती, वो जो टाइम हमारा लॉस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोसेस लैग. नेक्स्ट इज कंट्रोल लैग. Control lag refers to the time for the process control loop to make necessary adjustment to the final control element. कभी कभी 22 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए जो फाइनल हमको कुछ इनपुट्स देने ज़रूरी होते हैं, उसको कहा जाता है, वो एक टाइम है जो टाइम पीरियड में हम उतना प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ द कंट्रोल लैग. नेक्स्ट इज डेड टाइम. Another time variable associated with process control is a function of both process control system and process. यानी डेड टाइम इज़ द फंक्शन ऑफ बोथ. प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में भी काम में आ रहा है और प्रोसेस में भी काम में आ रहा है. सो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि दिस इज द elapsed टाइम बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ डेविएशन ऑकर्स एंड व्हेन द करेक्टिव एक्शन फर्स्ट ऑकर्स. यानी सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम जैसे ही एरर ऑकर होती है और पहला जो उसको करेक्ट करने के लिए एक्शन लिया जाता है, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, दैट इज़ नथिंग बट द डेड टाइम. नेक्स्ट इज साइकिलिंग. साइकिलिंग का मतलब आप लोगों को पता है कि साइकिलिंग इज़ एन ऑसिलेटरी फॉर्म. यानी ओरिजिनल वैल्यू अगर हमारी 22 पे सेट है, तो 22 से ऊपर जाना, 22 से नीचे आना, यानी हम ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ा सा ऑसिलेट हो रहे हैं आगे पीछे. सो ऑसिलेशन ऑफ एरर अबाउट द ज़ीरो वैल्यू. This means the dynamic variable cycling above and below the set point. For cycling, we are interested in amplitude and period of oscillations. ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं. नेक्स्ट इज़ द ऑन ऑफ कंट्रोलर, दैट इज़ कॉल्ड एज टू पोजिशन कंट्रोलर. और टू पोजिशन कंट्रोलर को दूसरा नाम है बैंग बैंग कंट्रोलर. अब अपने को पता ही है कि आइडियल केस में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि PT इज़ द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना. तो ये P मैक्स इफ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और P मीन इज़ लेस देन ज़ीरो. यानी एरर अगर ज़्यादा है ज़ीरो से और एरर अगर कम है, तो एरर अगर ज़्यादा है तो उसको कहा जाएगा, एरर अगर ज़ीरो से कम है तो उसको कहा जाएगा P मीन. ऑफ. अब ये जो हमारा टू वैल्यू कंट्रोलर का है, एक इसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन हो सकती है, या तो ऑन या तो ऑफ. तो यहाँ पे दिस इंडिकेट्स द ऑफ पोजीशन, दिस इंडिकेट्स द ऑन पोजीशन. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑन ऑफ कंट्रोलर. इसके बाद में इस ग्राफ को भी आप, डेड बैंड को भी आप, न्यूट्रल जोन को भी आप पढ़ चुके हैं, जो कि सब्जेक्ट था आप लोगों का लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना. उसमें आप ग्राफ बनाते हो जिसमें
साइकिल मैक्सिमम लेवल से फिर से मिनिमम लेवल में आता है, फिर से, यानी एक लूप कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। सो प्रैक्टिकली द डेड बैंड कैन बी इंडिकेटेड बाय द दिस माइनस डेल्टा से लेके प्लस डेल्टा तक, यानी दिस इज़ नथिंग बट द डेड बैंड। यानी ज़ीरो डेड बैंड का मतलब है जैसे ही एरर ऑकर होती है और एरर ऑकर होने के बाद पहली जो स्टेप ली जाती है उसको करेक्ट वे में करने के लिए। नाउ वी विल समराइज द टॉपिक। बाय कंप्लीटिंग द टॉपिक वी केम टू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल एक्शन, know about the related terms of control action, and we discuss about the discontinuous mode of control action. discontinuous mode में ग्राफ शो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये सिस्टम कभी स्टेडी स्टेट में पहुँच ही नहीं सकता क्योंकि कम्प्लीटली कंटिन्यूसली वैरिंग स्टेट। सो हम समराइज करके इसको एंड अप कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच for watching this video, and we will continue the topic 3.3, that is continuous mode, in the next lecture. Thank you so much.